हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए खोपरा पाक यानी नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क और बिना चीनी के बनाएंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। खोपरा पाक यानी नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आज ये ताज़ा नारियल लिया है, जिसे हरा नारियल भी कहते हैं और जिसे हम पूजा में भी यूज़ करते हैं। इसका छिलका हमने पहले से ही उतार लिया है। इसका छिलका आसानी से कैसे उतारें ये मैं ऑलरेडी आपके साथ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम पहले इस तरह से नारियल का पानी निकाल लेंगे और इस पानी को आप नारियल को ग्राइंड करने में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए सारा पानी हमने निकाल लिया है। और अब आप चाहें तो इसकी ये जो ब्राउन लेयर होती है इसके साथ भी बर्फ़ी बना सकते हैं या फिर इसको उतार कर भी बना सकते हैं। आज मैं इसको उतार कर बनाने वाली हूँ, तो अगर आप इसे चक्कू से या फिर स्क्रैपर से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस तरीके का बिल्कुल बारीक ग्रेटर ले लें और उस पर हल्का हल्का कोकोनट को चारों तरफ से ग्रेट कर देंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका सारा छिलका उतर जाता है। और अगर आपके पास इस तरीके का ग्रेटर हो तो इसमें भी आप जो बिल्कुल बारीक होता है उसी तरफ से आप नारियल को ग्रेट करें। तो ये देखिए सारा छिलका हमने नारियल पर से उतार लिया है और ये एकदम वाइट निकल आया है। और अब हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटने से इसको ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। और इसे ग्राइंड करने में मैंने 2 से 3 चम्मच नारियल का पानी भी डाला था। और अगर मैं इसे कप से नापती हूँ तो ये 1.5 कप नारियल का चूरा हमारा तैयार हुआ है। और अगर वेट में नापेंगे तो 225 ग्राम है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें ये ग्राइंड किया हुआ नारियल डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से 80% यानी 80% मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। ये देखिए जो नारियल का मिक्सचर है हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सुखाएंगे वरना इसका कलर चेंज हो सकता है। अब इसमें मीठे के लिए आप चाहें तो नॉर्मल चीनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें मिश्री डालने वाली हूँ। मिश्री चीनी का ही एक हेल्दी ऑप्शन है। ये धागे वाली मिश्री है। ये आपको अमेज़ॉन से भी, साथ ही किसी भी किराना यानी ग्रोसरी शॉप से भी आसानी से मिल जाती है। और ये देखिए मैंने इसे ग्राइंडर जार में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है और इसमें कोई जो धागे का टुकड़ा होता है उसे आप पहले से ही निकाल दें। और अब हम इसे नारियल के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि मिश्री इसमें अच्छे से घुल नहीं जाती यानी मिक्स नहीं हो जाती। आप चाहें तो यहाँ पर बूरा डाल सकते हैं या फिर देसी खांड डाल सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल मीठा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह स्टीविया भी डाल सकते हैं। स्टीविया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये देखिए मिश्री डालने के बाद हम इसे फिर से चलाते रहेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और जैसे ही आप इसमें मीठा के लिए चीनी या मिश्री कुछ भी डालते हैं तो वो गर्म होने के बाद अपना पानी रिलीज़ करती है, जिससे ये बर्फ़ी का मिक्सचर आपको फिर से हल्का सा पतला लगेगा। तो बस हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगते हैं। और ये देखिए जो मिक्सचर है वापस हल्का सा ड्राई हो गया है। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे सुखाना नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। अब इस मिक्सचर को पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसे हाथ के बीच हल्का हल्का प्रेस करते हुए पहले हम इसके इस तरह से लड्डू बनाएंगे, फिर इसे हल्का सा प्रेस करते हुए फिंगर्स के बीच इस तरह से इसे राउंड शेप देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी की बर्फ़ी यानी खोपरा पाक तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये ज़रा सा भी मुश्किल लगता है तो आप ट्रे में घी लगा लें हल्का सा और उसके ऊपर ये बर्फ़ी सेट कर दें और बर्फ़ी को चौकोर पीसेस में काट के सिंपल बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं, या फिर इसे हाथ के बीच हल्का सा प्रेस करते हुए इसके लड्डू भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसी तरह से ये सारी बर्फ़ी तैयार कर ली है। अब गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता लगा रही हूँ। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में तो बेहद ही आसान है। और इसके अंदर से आप टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट और एकदम से मुंह में घुल जाने वाला है। आप इसे व्रत में बनाइए, किसी खास मौके पर बनाइए, रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए बना सकते हैं। और इतने मिक्सचर से हमारी 350 ग्राम यानी 275 ग्राम मिठाई बनकर तैयार हुई है और आप इसे फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसी रेसिपी को डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का जो
चूरा मार्केट से रेडीमेड मिलता है उसके साथ भी बना सकते हैं। बस उसमें आपको 1 कप दूध एक्स्ट्रा डालना होगा, बाकी का जो प्रोसीजर है वो पूरा सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।